नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास मॉर्निंग बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। टॉक से शुरुआत कर रहे खबर की। बता दें, टोंक जिले से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां रविवार को एक तालाब में डूबने से 3 चचेरे भाइयों की मौत हो गई है। ये हृदय विदारक घटना पीपलू तहसील के सोंधीपल गांव की बताई जा रही है। आपको बता दें, तीनों किशोर अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए गए थे, तभी ये हादसा हो गया है। साथ ही आपको बता दें, जराना थाना प्रभारी हरिमन मीणा के अनुसार ये बच्चे अपने घर से करीब 500 मीटर दूर एक तालाब पर गए थे। जब भैंसें काफी देर तक तालाब से बाहर नहीं आई तो उनमें से एक अंकेश पानी में उतर गया। डूबता देख उसके चचेरे भाई सुनील और विकास भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए। दुर्भाग्यवश तीनों को तैरना नहीं आता था। साथ ही आपको बता दें, गहरे पानी में वो लोग चले गए। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुनील के पिता राजेश बैरवा मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। हालांकि वे बच्चों को बचा नहीं पाए। साथ ही आपको बता दें, बहुत मुश्किल से किनारे पर आ सके। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। और इसी बीच नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं, जहां वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ मंदिर में रविवार को नित्य लीलास्त तिलकायत गोवर्धन लाल जी महाराज का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास अवसर पर प्रभु श्रीनाथ ने सोने के बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए हैं। उत्सव के दौरान सायंकाल भोग आरती की झांकी में प्रभु श्रीनाथ जी के निधि स्वरूप लाडली लालन जी और मदन मोहन जी को सोने के झूले में झुलाया गया है। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। वहीं बता दें, छुट्टी का दिन होने के कारण शाम 6:15 बजे के बाद खुले ये दर्शन 2.5 घंटे से भी अधिक समय तक चलते रहे, जिससे मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। प्रभु श्रीनाथ मंदिर में पिछले 1 महीने से चल रहे सावन के झूले के दर्शन सोमवार को शुभ मुहूर्त में आखिरी होंगे। इस दिन प्रभु श्रीनाथ जी के सम्मुख ढोल तिबारी में सजाए गए चांदी के इंडोलना में उनकी निधि स्वरूप मदन मोहन जी को विराजित कर झुलाया जाएगा। इसके बाद इंडोलना को विसर्जित कर दिया जाएगा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। डीडवाना से एक खबर देख रहे हैं। बता दें, डीडवाना जिले में पिछले कई दिनों से बारिश न होने से चौमासा की फसलों को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई है। बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी की कमी हो गई है, जिससे खरीफ फसलों के विकास में बाधा आ रही है। बारिश न होने से खरीफ सीजन पर किसानों की खेत में खड़ी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं। इसी बीच किसान परसाराम जाट ने बताया है कि शुरुआत में अच्छी बारिश थी, फसलें अच्छी तरह से तैयार हो गई थी, लेकिन अब पानी के अभाव में उनका विकास रुक गया है। अगर जल्द ही बारिश नहीं होती है तो इन फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। इस वर्ष शुरू में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे किसान खुशी से अपने खेतों में बाजरा, जवार, मूंग, मोट, गवार, तिल, काकड़ी, मतीरा सहित चौमासा की सभी फसलों की बुआई की थी। और किसान कड़ी मेहनत करके निराई गुड़ाई करके फसलों को बनाया था। फसलें बनते ही बारिश नहीं आई। कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिस कारण बनी हुई फसलें किसानों की बर्बाद हो रही है। और लगातार चल रही हवा के कारण ज़मीन की नमी सूख रही है, जिस कारण फसलें भी मुरझा रही है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। किसान रात दिन आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए बारिश की उम्मीद लगा रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर किसान बारिश पर ही निर्भर है। इसके अलावा किसानों का पशुपालन का भी आजीविका है, जिसे बारिश नहीं होने के कारण पशुओं को पशु चारा भी सूखने की कगार पर है, जिस कारण किसान और इसी बीच खेलड़ी से खबर देख रहे हैं, जहां हर घर तिरंगा अभियान के साथ साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए खेलड़ी नगरपालिका ने एक अनूठी पहल की है। नगरपालिका के सफाई निरीक्षक विजय शर्मा के नेतृत्व में सभी महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों ने अजय राम पार्क में एक विशेष शपथ ली है। साथ ही आपको बता दें, शपथ के तहत सभी सफाई कर्मियों ने अपने घरों से ही स्वच्छता की शुरुआत करने और पूरे खेलड़ी कस्बे को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है। इसके अलावा उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की भी शपथ ली है। इस मौके पर सभी कर्मचारियों को यह समझाया गया है कि स्वच्छता की शुरुआत अपने घर, फिर गली, मोहल्ले और वार्ड से करते हुए पूरे कस्बे के लोगों को जागरूक करना है। उन्हें यह भी अपील करने के लिए कहा गया है कि सभी लोग साफ सफाई में सहयोग करें, ताकि किडली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। किडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा थाना क्षेत्र के
लाखनपुर गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता ने घर में फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार को म्याला ढाणी में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान चाइना वर्मा पत्नी कमलेश वर्मा के रूप में हुई है। मित्रपुरा थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने बताया है कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम और मौली डीएसपी प्रेम बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल के से साक्ष्य जुटाए गए हैं और आत्महत्या में इस्तेमाल की गई साड़ी को भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस विवाहिता की मौत को लेकर हत्या अथवा आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। देखो सर, सुबह हम यहाँ पे नहाने के लिए जा रहे टापर के बंदे के और शिवाड़ी के लिए निकले थे। हाँ। तो चाइना भाभी बोल नहीं रही थी मेरे से, यहाँ बैठी थी रूम के पीछे, गेट के पीछे। मैं बोला चाय भाभी चल, भाभी उधर थे जाओ, मैं पहुँच जाऊँ, मना आई हुई ना और मैं पहुँच जाऊँ। अच्छा के और मैं तो रोटी वोटी खा मैं मार भाई रे सब साथ में निकल गया। कमलेश भाई और मम्मी बड़ा भाई सब शाम चल गया था। तो अंडा 3 कर गया था और मैं मार जीजा जी के साथ 4 व्हीलर से निकल गया। माँ के पास में फोन आयो, मैं शिवाड़ पर जार पार्किंग में गाड़ी लगा के लगे 4 व्हीलर में, और बड़ा भाई साहब फोन आयो कि चाइना भाभी फांसी लगाई। घटना सर, ये घटना 1 बजे के लमसम मेरे भाई मौसी वाला उसका फ़ोन गया था कि वहाँ पे कुछ हो गया, तू आ जा। तो हम यहाँ पे आए तो हमको ये ससुर पक्ष वाले बता रहे थे कि इसने सुसाइड किया है, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ भी सबूत नहीं मिला। सुसाइड के लिए ऊपर छत में रूम है, उसके लिए बोल रहे थे ये, हमको लाश नीचे मिली है। तो हम कैसे मान लें कि ये सुसाइड करिए या नहीं करिए। 8/2025 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि ग्राम लाखनपुर के अंदर एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर रवाना होकर ग्राम लाखनपुर पहुंचा तो वहां पर एक महिला आत्महत्या करना पाया गया, जिसका नाम चाइना वाइफ ऑफ कमलेश, जाति रैगर, उम्र 22 साल, निवासी लाखनपुर, थाना मित्रपुरा होना पाया गया। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाई गई है और श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर उपस्थित आए थे, जिनके दिशा निर्देश में कार्रवाई की जा रही है। देखो सर, सुबह हम यहाँ पे नहाने के लिए जा रहे टापर के बंदे के और शिवाड़ी के लिए निकले थे। हाँ। तो चाइना भाभी बोल नहीं रही थी मेरे से, यहाँ बैठी थी रूम के पीछे, गेट के पीछे। मैं बोला चाय भाभी चल। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।